देखिए, अब इस ड्रामे की कहानी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद आप नहीं जानते। क्योंकि अब यहाँ पर मेन बात ये है कि सुंदरी के पास और गुलाम के पास ऐसी कोई रिहाइश नहीं है जहाँ पर ये इसको रख सके। तो ऐसे में आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जो आशिक अली का दोस्त था उसके पास लेकर जाएगा सुंदरी को अपना गुलाम। अब ऐसे में कहानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि सुंदरी बताएगी आशिक को कि वो अपने गुलाम को कि भाई मेरे बाबा का एक बहुत अच्छा दोस्त था, हम वहाँ चलते हैं, मुझे वहाँ पर छोड़ दो, वहाँ पर हमें अच्छी खासी रिहाइश मिल जाएगी। तो ये वहाँ पर उसको लेकर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर जाने के बाद इनको कर देगा इनकार, क्योंकि वो चाहेगा कि भाई एक तो जवान लड़की है, उसके बाद इसकी जिम्मेदारियां, खाना वाना, इतना पैसा मैं नहीं ला सकता, मैं अपना घर भी नहीं चला सकता, तो ऐसे में इसको कैसे मैं चलाऊंगा या इसको कैसे यहाँ पर रख पाऊंगा। तो ऐसे में वहाँ पर इनकार होने के बाद जो है हमारा गुलाम अली और सुंदरी आ जाएंगी। अब ये जिस रिहाइश में रह रहे होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, और ऐसे में वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो गुलाम को यहाँ अपने बादशाह को यहाँ पर फ़ोन करके पूछेंगे, बादशाह को बताएंगे कि भाई हम जो है बहुत ही मुश्किल में है। यूँ कह लें कि बादशाह को सच थोड़ा बहुत बता सकता है हमारा गुलाम अली। अब ऐसे में बादशाह यहाँ पर कहेगा कि भाई जो है एक रिहाइश है हमारी कराची के घर में, तो वहाँ पर जाके इसको वहाँ पर ठहरा दो। तो हो सकता है कि यहाँ पर गुलाम और बादशाह उस घर में आ जाएं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर बादशाह की एंट्री भी होगी, लेकिन गुलाम जो है किसी काम से बाहर जाएगा या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं होगा। तो अकेले में यहाँ पर मुलाकात होगी हमारे बादशाह की। बादशाह तो वैसे भी अपने साथ पिस्टल लेकर आता है, तो यहाँ पर उसके साथ मुलाकात होगी, उसकी पिस्टल उसके सर पर रखेगा। वैसे भी वो तो मायूस है, या तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं वो ख्वाब में इसके ऊपर पिस्टल तो नहीं रख रहा। खैर यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होगा, और ऐसे में सुंदरी भी नहीं बताएगी अपने गुलाम को कि भाई ऐसा कुछ सीन हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है इस ड्रामे को अगर अभी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो यहाँ पर इन दोनों की बातें अभी तक नहीं खुलेंगी कि भाई जो है गुलाम इससे मोहब्बत करता है, या फिर यूँ कह लें कि बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है। तो ये जब कहानी खुलेगी तब बहुत ही ज़्यादा कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर जिस तरह से मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर पिस्टल के जोर पर हो सकता है बताए कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई, तो यहाँ पर वो सारी हकीकत बताने के बाद समझे कि भाई यही वो लड़की है जो उसके शायद गुलाम बता रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी फ़िलहाल इन दोनों की बात जो है ज़ाहिर नहीं करेगा, नहीं बताएगा कि भाई जो है ये लड़की है या क्या कुछ है। तो ऐसा कुछ आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड की बात करें, जहाँ पर जिस तरह से इस दाजी का कैरेक्टर है, जिस तरह से इसने सख्त अल्फाजों के साथ इस मासूम लड़की को जवाब दिया है, और मेरे ख्याल में यहाँ पर इसको इतना सा भी एहसास नहीं है भाई इसने क्या कुछ नहीं किया, और इसकी जो है सोच है कितनी हद तक जो है मैं कह सकता हूँ कि नीचे है। और ऐसे में इसका जो बेटा कह लें जो भी बादशाह जो है वो कितना अच्छी सोच का मालिक है, और ऐसे में इन सबको नीचा दिखाने वाला एक ही बंदा है और वो है बादशाह। अब बादशाह जो है इनके घर में इनको अच्छी खासी बातें सुनाएगा कि कुछ भी पता नहीं चल रहा, किसकी आंखों में आंसू है, किसकी आंखों में जो है खुशी है, हर कोई अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जिस अल्फाज को सुनकर जो है दादी और उसकी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी कि तुम आखिर हमारे खिलाफ, या यूँ कह लें कि ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो बादशाह भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर जवाब देगा। लेकिन उसी के साथ ही साथ अब इस ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ख़ास तौर पर मैं इस सुंदरी की एक्टिंग को तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में यहाँ पर जिस तरह से इसने अपने कैरेक्टर को बिल्ड करके एक्टिंग किया ना, यकीन करें इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। अब ऐसे में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, इमोशनल कहानी के साथ जिस तरह से यहाँ पर एक्टिंग की है सुंदरी ने, भाई कमाल की एक्टिंग है। और वैसे भी यहाँ पर जिस तरह से इसने इमोशनल सीन्स को बिल्कुल रियल तरीके से कवर किया है, इसे देखकर तो लगता है कि भाई इसको तो हर एक बेहतरीन ड्रामे में जो है इसको कास्ट के तौर पर कास्ट मिलनी चाहिए इसको। तो ऐसे में इस ड्रामे के ऊपर मैं भी नज़र रखकर बैठा हूँ कि आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से आपको कहानी दिखाई जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ा आपका सवाल होगा कि आखिर कैसे यहाँ पर गुलाम और बादशाह की दुश्मनी का आगाज़ होगा, और फिर पता चलेगा कि भाई बादशाह जो है वो मोहब्बत करता है सुंदरी से, और दूसरी तरफ पता चलेगा बादशाह को कि गुलाम जो है वो मोहब्बत करता है मेरी मोहब्बत से, ये नहीं सुंदरी से। तो फिर यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो किस तरह से होगी, वो अगर आप सुनना और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
बताऊंगा कि आखिर आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से आपको कहानी दिखाई जाएगी। और इसी के साथ साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब हम ये लेटेस्ट एपिसोड तो आज रात को आ जाएगी, उसके बाद जो एपिसोड आएगी उसमें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो इसके लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।